देखिए, ऐसा लगता है कि टेलीविजन के जो सितारे हैं उनकी लाइफ कितनी इजी है, मतलब सब कुछ मानो इनके लिए तो आसान हो गया होगा ना लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन मानिए, इनको भी लॉकडाउन में उतनी ही परेशानी हो रही है जितनी शायद आपको और हमको हो रही है। अब बात करते हैं सीरियल हमारी बहू सिल्क की। जी हाँ, ये सीरियल लॉकडाउन से 6 महीने पहले बंद हो चुका था और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। इसके बावजूद इनको इनकी पेमेंट नहीं मिली और अब सीरियल के कलाकार कितनी मुश्किल में हैं, ये खुद बता रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई सुसाइड का स्टेप ले लेता है डिप्रेशन में, टेंशन में, क्योंकि सभी इतने परेशान हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई टेक्नीशियन हो। भी हमारे पास तो सुसाइड करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। एक्टर्स इतने परेशान हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। मैं हमारी बहू सिल्क में जानकी का किरदार प्ले कर रही थी और इसकी प्रोड्यूसर है ज्योति गुप्ता जी। प्रोड्यूसर्स को हम पिछले 1 साल से मिन्नतें कर रहे हैं, इतना उनको अप्रोच किया, इतनी रिक्वेस्ट कर ली है, अब तो उन्होंने हमारा कॉल उठाना बंद कर दिया है। पिछले जून महीने से हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। मेरे साथ ये हालात है कि मुझे मेरा मुंबई का घर छोड़ना पड़ा। उन सबको देख के आपको लग ही गया होगा कि लोग कितने परेशान हाल हैं। अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आज मजबूरन मुझे आप लोगों के सामने आके ये बात कहनी पड़ी, और भगवान ना करे अगर लोग इतने परेशान हैं, हमारी पूरी टीम मतलब 1 साल से पैसा नहीं दिया और हमने सिर्फ पैसा लगाया है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई सुसाइड का स्टेप ले लेता है डिप्रेशन में, टेंशन में, क्योंकि सभी इतने परेशान हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई टेक्नीशियन हो, अगर कोई भी सुसाइड का स्टेप ले लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार हमारे प्रोड्यूसर्स ही होंगे। तो अब हम कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, पानी सर से ऊपर निकल गया है। और मुझे तो ऐसे कॉल आए हैं हमारी टीम में से ही, जो टेक्नीशियंस हैं, जो कि भाई हमारे पास तो सुसाइड करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? और मैं सिर्फ चैनल को यही कहना चाहूँगी कि जो रूल्स और जो प्रोटोकॉल्स आपने बनाए हैं तो वो आप भी बदल सकते हैं, और ये सिचुएशन में अगर आप बदलेंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोटोकॉल या रूल चेंज करते हैं तो वो लोगों की, दूसरों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और वो भी अपनी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट की भलाई के लिए, या इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस, डेली वेजेस वाले, उनकी भलाई के लिए आप कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए, थोड़ा मॉडरेट कीजिए, थोड़ा चेंज कीजिए, ताकि हम सबके लिए ये आसान हो जाए। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा ये फील्ड में, ये इस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि बहुत पैसों की अनसर्टनिटी है। सो प्लीज़ टेक दीज थिंग्स इन माइंड। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार और यूनिट वालों की मुश्किलें अब इस हद तक बढ़ गई हैं कि उन्हें मजबूरन आत्महत्या करने की सोचनी पड़ रही है और ये कहना पड़ रहा है। जी, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी आर्टिस्ट एसोसिएशन से कि प्लीज़ एक्टर्स की मदद कीजिए। इनफैक्ट एक्टर्स इतने परेशान हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मदद कीजिए। और उसकी प्रोड्यूसर जो है ज्योति गुप्ता, उन लोगों ने वहाँ से, हम लोग कई बार गए मगर वो लोग पेमेंट दे नहीं रहे हमारा, और हमें उन लोगों ने बीच में एक चेक भी दिया था मगर वो चेक बाउंस हो गया। फिर हमने उनको बोला तो बोलते हैं कि बोले बैंक का इशू है। हमारी बहू सिल्क सीरियल खत्म हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कलाकार और यूनिट को उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिली। ऊपर से लॉकडाउन और शूटिंग्स बंद। कलाकार और प्रोडक्शन यूनिट के लोग अब सोशल मीडिया पर निर्माता से गुहार लगा रहे हैं कि इस मुश्किल के वक्त में हमें हमारी मेहनत की कमाई दे दीजिए। आई टेल यू कि किसी भी एक्टर को 1 रुपया नहीं मिला। उनकी 7 महीने की मेहनत, जो दिन रात एक करके, ईद के दिन, दिवाली के दिन शूट करके अपना 100% जिन एक्टर्स ने दिया, उनको 1 रुपया नहीं मिला। उनकी इतनी हमें दिक्कत हो रही है पेमेंट की, मतलब जी में आता है कि हम कुछ कर ना बैठे, और इस हालत में भी हमारी प्रोड्यूसर ज्योति गुप्ता हमारी कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं।
तो हमारी सरकार से या ये वीडियो जहाँ भी जा रहा है, जिसके थ्रू भी माध्यम से पहुँच रहा है हमारे न्यूज़ वालों, हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। आपको लग ही गया होगा कि लोग कितने परेशान हाल हैं, कितनी मुश्किलातों से वो गुज़र रहे हैं इस लॉकडाउन के दौर में। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जितना हो सके आप इस वीडियो को वायरल करें और टैग करें रिस्पॉन्सिबल। फिलहाल शूटिंग्स बंद है और इसी वजह से नया काम भी नहीं मिल सकता। ऐसे में जिन लोगों के पास बचत नहीं है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाल ही में पैसों की तंगी के चलते कलाकार मनमीत ग्रेवाल ने आत्महत्या कर ली और इसी घटना पर लिखते हुए निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर ये कहा है कि वो ऐसे कई कलाकार दोस्तों के बारे में जानती हैं जिन्हें पिछले साल से अपनी फीस नहीं मिली है। कलाकार हो या डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग, हर कोई मुश्किल में है और उन्हें उनके हक का पैसा दिया जाना चाहिए। 2019 में मैंने एक शो किया था हमारी बहू सिल्क ZTV के लिए। 7 महीने हमने वो शो शूट किया और हमें 7 महीनों में से सिर्फ 1 महीने का पैसा मिला है। हमारे किसी भी एक्टर को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही किसी टेक्नीशियन को पैसा दिया है उन्होंने, चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे वो हेयर ताई हो, मेकअप दादा हो, ड्रेस दादा हो, किसी को भी, हमारी पूरी यूनिट में किसी को भी पैसा नहीं मिला है। 1 साल से हम सब अपने ही पैसे, अपनी ही मेहनत के पैसे हम अपने प्रोड्यूसर्स से भीख की तरह मांग रहे हैं। शूटिंग्स अब कब शुरू हो पाएंगी, इस पर भी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि अगर लंबे वक्त तक शूटिंग्स बंद रही तो ऐसे कई और लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। ABP न्यूज रिपोर्ट। मैं मई के चली जाऊंगी तू देखते रहिए। सॉरी आई कांट सिंग एंड यू नो आई कांट सिंग ना बाबा, बट यू गेट द फीलिंग ना। आज की डेट में भैया कोई ऐसा धमका भी नहीं सकता। लॉकडाउन है, कहाँ से कहाँ जाएंगे आप, कहीं नहीं जा सकते, तो जहाँ है वहीं बैठे रहिए और खुश रहिए। वैसे सीरियल में मई के चले जाऊंगी की जो सृष्टि सिंह है, यानी जो जया बनती थी, देख लीजिए वो इन दिनों क्या कर रही है। पुरानी यादों पर लगी धूल को हर कोई साफ कर रहा है। लॉकडाउन ने दिया सबको अपनों के साथ साथ खुद से मिलने का मौका। इस मौके का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में जाकर अपने बचपन को जीना चाहता है। कुछ ऐसा ही कर रही है मायके चली जाऊंगी की जया, यानी कि सृष्टि जैन। सिस्टर ऋषा, और हमें 10 साल का फर्क है, तो शी इज मिस्ड अ लॉट ऑफ माय बचपन के मेमोरीज, तो आई थॉट आई शेयर देम विद हर एंड आपके साथ। सो पिक्चर नंबर 1, दिस इज माय फर्स्ट यूनिफॉर्म, सबसे पहली यूनिफॉर्म थी मेरी। एंड ऑब्वियसली एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही है। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ मी पोजिंग फॉर द कैमरा, दिस वाज टेकन इन दुबई। एंड ये एक स्टेज शो किया था मैंने स्कूल में, उसकी है। सच अ वियर्ड स्माइल। एंड ये बोथ कृष्णा एंड राधा में बनी थी, डिफरेंट इयर्स। सो दिस इज दैट। ये भी दुबई में ली गई थी। आप ध्यान से देखोगे तो हम क्राइंग इन दिस पिक्चर। बेसिकली स्विम करने गई थी मैं ऊपर फ्लोटीज पहन के, और पूल में नीचे आई थिंक फिशेस बनी हुई थी बड़ी बड़ी से। सो आई गॉट स्कैर्ड एंड आई डिडंट स्टेप इन द पूल। सो दिस इज दैट। And yeah, memories so endless है, photos भी endless है, but that's it. I think I shared some of my favorite memories with you. बचपन की यादों के साथ साथ अपने हुनर से अपने दिल को खुशी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और सृष्टि को स्केचिंग करने में खूब सुकून मिलता है।
लॉकडाउन में अपने फ्री टाइम में मुझे स्केचिंग करना बहुत पसंद है. इट हेल्प्स मी रिलैक्स. मैं कुछ बनाने वाली हूँ, आई होप आप सबको पसंद है. तो ये थी सृष्टि जैन की क्वारंटीन की कहानी। ऐसे ही आपके फेवरेट स्टार्स की क्वारंटीन की दास्तान हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया और बड़े लोग जो है वो तो जैसे तैसे करके अपने आप को समझाकर अपना बर्थडे बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ मना रहे हैं। लेकिन बच्चों का क्या? आई मीन दे आर द मोस्ट एक्साइटेड जब उनका बर्थडे आता है। मतलब 6 महीने पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि बर्थडे आने वाला है, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। एंड गेस व्हाट, लॉकडाउन है, अब क्या करें? वेल, ये बर्थडे अभी भी स्पेशल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव होना चाहते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं छोटी सरदारनी की प्रीति यानी कि नेहा नारंग के पास। जी हाँ, इनके बेटे का 5th बर्थडे था एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी स्पेशल। क्या कमाल किया इन्होंने, मन जीत लिया। लॉकडाउन है तो अपने बच्चे के जन्मदिन पर बाहर तो जा नहीं सकते, तो चलिए घर में ही कुछ जुगाड़ किया जाए जो नया भी हो और बच्चे को पसंद भी आए। तो कुछ इसी ख्याल से छोटी सरदारनी में प्रीति का किरदार निभाने वाली नेहा नारंग ने अपने बच्चे के 5वें जन्मदिन पर क्या कुछ क्रिएटिव किया, जरा आप भी देखिए। टेंट बनाया आर्यन के लिए और उसका फेवरेट है। टेंट बनाने के लिए हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आपको टेंट बनाने के लिए घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ रस्सी और 2 चादर और क्लिप्स। आप पहले एक रस्सी बांधे, उस पे दोनों साइड चादर लगाएं और क्लिप्स से वो चादर को अटैच कर दें। और इतना ध्यान रखना कि बाहर मत जाना और टेंट बनाना। टेंट बनाना। अभी आज किसका बर्थडे है? अभी इनका मुझे पता है। पता है आपको? घर में मौजूद सामान से अपने बच्चे के लिए टेंट बनाया नेहा ने और फिर केक कटिंग भी हुई और खूब सारी मस्ती भी। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो घर में ये टेंट बनाने का आइडिया आपको भी अच्छा लगेगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब घर से बाहर नहीं जाना तो क्यों अच्छे कपड़े पहनकर सज सवर के बैठे। लेकिन यकीन मानिए, कभी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तैयार होकर देखिए, एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। और घर में रहकर कैसे आप सादगी से भी फैशनेबल हो सकते हैं, बस आज यही फैशन का फंडा समझाने आ रही हैं अक्षरा की माँ यानी कि लता सबरवाल।
अक्षरा की मम्मी और नायरा की दादी का किरदार निभाने वाली लता सबरवाल अपनी बेटी और पोती की ही तरह खुद भी बहुत ही फैशनेबल हैं, मगर उनका फैशन का फंडा कुछ अलग है। वो क्या है वो तो खुद लता सबरवाल ही बताएंगी ना। आप अपने सिंपल से कपड़ों को भी बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कुर्ता पहना है, ब्लैक कुर्ता कॉटन का पहना हुआ है, साथ में ये डेनिम्स पहनी है। अगर हमें अचानक किसी ओकेजन में जाना हो और हमने ऐसा ही कुछ सिंपल सा कुर्ता घर पे पहना हो तो उसे हम इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल हम घर में हैं, लेकिन लेट्स बी होपफुल कि आगे सब ठीक हो जाएगा और हम सब पहले की तरह बाहर जाएंगे। तो चलिए रेडी होते हैं। ये मैंने लिया एक फुलकारी वर्क का दुपट्टा, स्टोल, ये हैंडमेड है, ब्लैक के ऊपर या किसी भी डल म्यूटेड कलर के ऊपर कुछ भी अगर हम ब्राइट लेते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मुझे झुमकीज बहुत पसंद हैं और इसमें जो स्टोन्स का कलर है वो दुपट्टे से मैच हो रहा है। फूलकारी दुपट्टे के साथ लुक तो बिल्कुल बदल गया। उस पर भी झुमके, बिंदी और कंगन ने तो 4 चांद लगा दिए। मगर सिर्फ यही नहीं, लिपस्टिक तो अभी बाकी है। और अब लिपस्टिक को भी मैचिंग कर लिया जाए, लेकिन आजकल कोशिश करके हमें ट्रांसफर रेजिस्टेंट लिपस्टिक्स लगानी चाहिए, क्योंकि रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। हो गया ना इंस्टेंट चेंज। लेकिन अब हमारी एक और जो नई एक्सेसरी ऐड हुई है, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रांसफर रेजिस्टेंट लिपस्टिक लगाई है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, और वो है स्टे होम स्टे सेफ। तो देखा आपने, ये है लता सबरवाल का लॉकडाउन वाला फैशन का फंडा, सिंपल और एलिगेंट। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक चीज सिखा दी है इस लॉकडाउन ने, वैसे एक नहीं कई चीजों की लिस्ट में एक और चीज जो सिखा दी है लॉकडाउन ने, वो ये कि अगर आपका कुछ खाने को मन करे ना, हर बार घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस किचन तक का सफर तय कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी कलाकारी को हवा दीजिए और फिर देखिए अपने हाथों का कमाल। तो चलिए चलते हैं मानसी श्रीवास्तव के पास, यानी कि हमारी वो इश्कबाज वाली जो मानसी थी, वो बना रही है गर्मा गर्म पास्ता एंड इट लुक्स टोटली डिलीशियस। श्रीवास्तव और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। क्वारंटाइन में खैर कुछ ना कुछ रोज ही बन ही रहा है, बट कभी कभी सिंपल खा लेते हैं, दाल चावल सब्जी, और कभी कभी कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो मैं आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाने वाली हूँ। यहाँ पर पास्ता बॉईल कर रहे हैं और यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स सॉटे करने वाली हूँ। बन रहा है सिर्फ मेरे और मेरे डैड के लिए, जो अभी ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाय पापा। एक्चुअली व्हाइट सॉस पास्ता में ज्यादा वेजिटेबल्स की जरूरत नहीं, आपके पास जो भी घर पे है उसका थोड़ा थोड़ा सब डाल सकते हो। मेरे पास कैरेट और कैप्सिकम था और अनियन था, इसलिए मैं ये तीनों चीजें डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्न है या कोई और वेजिटेबल है,
भी डाल सकते हैं। पापा को बहुत भूख लग रही है। अब मैं पापा से पूछती हूँ, पापा आपको वेट हो रही है ना पास्ता की? 9 साढ़े 9 बज गए हैं। आपको क्या लगता है मेरा पास्ता कैसा बनेगा? उम्मीद तो है अच्छा बनेगा। तो मैं अभी वेजिटेबल्स को सौते कर रही हूँ और इसके बाद हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता के लिए। अब मैं बनाने वाली हूँ सॉस। मुझे भी अभी पता चला है कि जो व्हाइट सॉस पास्ता में सॉस होती है वो चीज की नहीं बनती है। कैन यू इमेजिन? वो बनती है मैदे की, मतलब वो दूध में मैदा मिला होता है और उसकी वो व्हाइट सॉस बनती है। और अभी हम वही बनाने जा रहे हैं। इसमें हम 2 स्पून बटर डालेंगे और जितना बटर डालेंगे उतना ही हम मैदा डालेंगे। घर बैठे हम कितनी सारी नई चीजें सीख रहे हैं। एक्चुअली रोज कुछ ना कुछ नया मैं कुकिंग का सीखती हूँ। कभी मम्मा कुछ सिखाते हैं, पापा कुछ सिखाते हैं, नहीं तो मैं यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। पास्ता भी मैंने थैंकफुली घर में बीफ पास्ता पड़ा था तो मैंने वही यूज किया। सो इट्स नॉट टेक्निकली जंक फूड, नहीं है, व्हीट का ही बना है। मम्मा क्या लगता है आपको कैसा बनेगा पास्ता? बेटे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो जैसे बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा? हाँ बिल्कुल, सारी रेसिपीज बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मम्मा ने मेरा रवा डोसा तो खा ही लिया था। आई होप पास्ता भी खा ले। वैसे वो बिल्कुल नहीं खाती हैं, बट मैं इतने प्यार से बना रही हूँ तो शायद हो सकता है कि वो खा ले। सॉस बन गई है और अब इसमें आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, पेपर ऐड कर सकते हैं। अभी वाइट सॉस बन गई थी और मैंने उसमें फिर अपनी जो सौते वेजिटेबल्स हैं वो डाली, पास्ता मिक्स किया और अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ी फ्लेवर देने के लिए, मेरे पास एक चीज़ का ब्लॉक बचा हुआ था, थैंकफुली चीज़ ग्रेटर भी है, तो मैं इसमें चीज़ थोड़ा ऊपर से ग्रेट करके डालूंगी। पापा ये पास्ता टेस्ट करने वाले हैं। पापा गरम होगा? ठीक है, पास। बढ़िया, थैंक यू। एंजॉय द पास्ता। मुझे भी दो ना एक बाइट। फर्स्ट टाइम के लिए इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा और सॉस की क्वांटिटी बढ़ाऊंगी या फिर पास्ता कम डालूंगी। बट मुझे तो बहुत मजा आया। अपनी अपनी तीसरी चौथी क्वारंटाइन रेसिपी तैयार करी मैंने, तो मैं रोज नई नई चीजें बनाना सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ, मम्मी पापा को खिलाती रहती हूँ नई नई रेसिपीज। सो गाइस, आप लोग भी हम श्योर घर पे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहिए। आज मैंने व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई किया है सास बहू साजिश के जरिए, और आप लोग सब जो मुझे देख रहे हैं अपने अपने घरों में, ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहिए, अंदर रहें घर के, बाहर ना जाएं और अपने लव्ड वंस की सुरक्षा रखें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।